बंगाल में विधानसभा चुनाव भले ही बीत चुके हों, लेकिन राज्य में सियासत की धुरी पर बदले की आग लगातार धधक रही है। उत्तर 24 परगना में हुई हिंसा को इसकी बानगी माना जा सकता है। यहां के भाटपाड़ा इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर बम्बों से हमला कर दिया गया, जिसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई। इतना ही नहीं, कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर से भी बम्बों का जखीरा बरामद हुआ है, जिसके बाद कोलकाता में हड़कंप मच गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव बीत चुके हैं। टीएमसी लगातार तीसरी बार बंगाल की सत्ता पर काबिज भी हो चुकी है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच अगर बंगाल में कुछ नहीं बदला है तो वो है सियासी बदला। चुनावी रंजिश की तपिश को समझने के लिए उत्तर 24 परगना से आई इन तस्वीरों को देखना जरूरी है। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें भाटपाड़ा में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ता के घर की हैं। बम से किए गए हमले में यहां बीजेपी के एक और कार्यकर्ता जेपी यादव की मौत हो चुकी है। खून से सनी ये तस्वीरें हम आपको भले ही साफ साफ नहीं दिखा सकते, लेकिन घर की हालत बयां करती है कि ये हमला कितना भयानक था। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इस वारदात को अंजाम दिया है। আমাদের পার্টি কার্যকর্তা ছিল সাধারণ লোক, গরিব মানুষ, মিল বন্ধ আছে, আপনি জানেন। জেপি যাদব, এই টুনটুন, চন্দন সিং আর লালন সিং তিনজন এসে ওই বম মেরেছে ডাইরেক্ট মাথার উপরে, পুরো একদম। दावा किया जा रहा है कि भाटपाड़ा में इस वारदात को बेखौफ अंदाज में अंजाम दिया गया। हमले का शिकार हुए लोगों ने आरोप लगाया कि वारदात में शामिल लोगों के हौसले इस कदर बुलंद थे कि उन्होंने न सिर्फ घर में तोड़फोड़ की, बल्कि विरोध करने पर घर के एक एक सदस्य के साथ मारपीट भी की। इतना ही नहीं, पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उनके घर में लूटपाट की कोशिश भी की गई। लेकिन जब इतने से भी बात नहीं बनी तो उनके घर पर बमों से हमला कर दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 4 लोग घायल हो गए, जबकि एक बीजेपी कार्यकर्ता की इस हमले में मौत हो गई। लाठी डंडा रॉड लेकर के चलाया, इसका बाद हमका इंजर्ड के हियाँ टूला, इसका बाद हियाँ धोबी का हियाँ बम चला। ये अकेला पार्टी का आदमी है। कौन पार्टी? सिल्टू पार्टी का है। सिल्टू पार्टी का है। हाँ, सिल्टू का है। इसका बाद यहाँ राम बाबू कल्ला जो वहाँ बम चलाया। 11 बजे लड़का लोग ढुका था यहाँ पर ही, तब तोड़ने फोड़ने लगा एक भैया, भागी ने रास्ता ये भी तोड़ दिया, पूरा ईटा देके पीछे तोड़ दिया, इधर तोड़ दिया, पीछे उधर पर गैस लेके भागने लगा। फिर सब दौड़ाए तो फिर बम फेंकने लगा वो लोग। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से रोजाना ऐसी वारदात की खबरें आ रही हैं, उससे आने वाले दिनों में हालात बेकाबू हो सकते हैं। वो पार्टी अगर कर भी रहे हैं, टीएमसी पार्टी, तो इसलिए कर रहे हैं कि वो अपना गतिविधि को बढ़ा सकें, और इसमें वो इसीलिए टीएमसी पार्टी से जुड़ गए हैं और ये अपना गतिविधि को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। और जबकि वो हमें बोला, इसको अगर नहीं रोका गया ना तो कल जाके ऐसा हाल हो जाएगा कि पुलिस प्रशासन भी फिर कुछ नहीं कर पाएगी। और ये रोज़ रोज़ जो घटना और ऐसे आम जनता में गुस्सा बढ़ते जा रहा है, और आम जनता जब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और जब प्रतिवाद करने लगेगी, उस वक्त की कोई एमएलए का भी नहीं सुनेगा, कोई एमपी का भी नहीं सुनेगा। उधर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को एक बार फिर घेर लिया। जगदीप धनखड़ ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान जिन्होंने टीएमसी का विरोध किया, उन्हें हिंसा का शिकार बनाया गया। वीडियो में बीजेपी समर्थक के टूटे हुए घरों को दिखाया गया। आरोप है कि चुनाव के बाद वहां टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी समर्थकों के मकान और दुकानों को तोड़ दिया। साथ ही बीजेपी समर्थकों की बुरी तरह से पिटाई भी की गई। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार और बंगाल पुलिस को कटघरे में खड़ा किया। चुनाव के बाद हुई हिंसा के लिए ममता सरकार जिम्मेदार है, जो मानवता को शर्मसार कर देगी। पश्चिम बंगाल की पुलिस भी उन लोगों का साथ दे रही है जो इस हिंसा में शामिल हैं। ये सब लोकतंत्र में वोट देने वाले विरोधियों को सजा देने और अनुशासन में रखने के लिए किया गया। पश्चिम बंगाल में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर आरोप पहले से ही लगते रहे, लेकिन तीसरी बार सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी ने दावा किया था कि कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार किया जाएगा। लेकिन राज्य के विधानसभा चुनावों के दौरान जो हिंसा जारी थी, वो अभी भी राज्य में जारी है। कहीं बम से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी दफ्तर से ही बमों का जखीरा बरामद किया जा रहा है। ये तस्वीरें राजधानी कोलकाता से आई हैं, जहां बीजेपी दफ्तर के पास ही 1-2 नहीं बल्कि बोरा भरकर बम बरामद किए गए हैं।
दावा किया जा रहा है कि बीजेपी दफ्तर के बाहर कुल 51 बम बरामद हुए हैं। इन देसी बमों को सड़क के किनारे एक बोरी में भरकर रखा गया था। खुफिया जानकारी के बाद बीजेपी दफ्तर के बाहर से इन बमों को बरामद किया गया। इतनी भारी तादाद में बमों के मिलने से कोलकाता में हड़कंप मच गया। फिलहाल बम रखने वालों की तलाश शुरू कर दी गई है। थोड़ी देर पहले ही हमें पता चला, हमारे सीनियर लीडरशिप भी पार्टी ऑफिस में ही थी। हमारे अमिताभ दा महामंत्री, संगठन, प्रताप दास, सभी सीनियर लीडर मीटिंग में थे और उसके बाद ही उनके निकलने के बाद ही हमें पता चला कि यहाँ पर बम मिली है। 51 बम मिली है, मीडिया के सूत्रों से हमें पता चला और उसके बाद ही हम यहाँ पर नीचे आए और देखे कि यहाँ पूरा मैसिव पुलिस डिप्लॉयमेंट है। बीजेपी दफ्तर के बाहर देसी बम मिलने के मामले में बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर सीधा हमला बोला है। कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ साजिश रची जा रही है। षड्यंत्र हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंसाने का और कल भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने बम का जखीरा मिला है। कुल मिलाकर ममता जी का डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं, वो विपक्ष को कुचलना चाहती है। हिंसा की इन घटनाओं के बीच बंगाल में सियासी बदला लेने की भी होड़ मची है। आलम यह हो चुका है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीतिक टकराव 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को शिकस्त देने वाले शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शुवेंदु अधिकारी पर यास तूफान से प्रभावित लोगों को दी जाने वाली राहत सामग्री की चोरी का आरोप है। इस मामले में शुवेंदु के भाई पर भी केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि बीजेपी के स्थानीय नेता हिमांशु मान्ना और प्रताप डे ने शुवेंदु अधिकारी के कहने पर तिरपाल की चोरी की। ये तिरपाल तूफान से प्रभावित लोगों में बांटा जाना था। टीएमसी नेता और नगरपालिका बोर्ड के सदस्य रत्नदीप मान्ना की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रताप डे को गिरफ्तार कर लिया है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच चल रही इस तकरार को लंबा अरसा हो चुका है। इस तकरार का असर न सिर्फ आम लोगों पर पड़ रहा है, बल्कि बंगाल की सियासत भी इसकी भेंट चढ़ रही है।